पटना में भक्तों का महासागर देख बागेश्वर सरकार हुई गदगद। लोगों की जान बचाने के लिए कैंसिल करना पड़ गया दिव्य दरबार। अगर जरूरत लगेगी तो कल दरबार नहीं लगाएंगे, सामूहिक अर्जी भर लगा देंगे। नौबतपुर में कथा स्थगित करने की नौबत, पागलों का बवंडर देख आयोजक हुए लापता, मोबाइल हुए आउट ऑफ रेंज। पटना में टूटे सारे विश्व रिकॉर्ड, भीड़ के जनसैलाब के आगे कम पड़ गया 500 बीघा का पंडाल। 10 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे कथा सुनने। जहां देखिए वहां तक भक्त और भक्त के अलावा कुछ नहीं दिखता है। नौबतपुर में ऐसा उमड़ा पागलों का बवंडर, 10 किलोमीटर तक सड़कें हुई जाम, कदम रखने तक की नहीं मिली जगह। बाबा ने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी पछाड़ा। भीड़ संभालने में नाकाम हुए शासन, प्रशासन और आयोजक। भारत समेत कई और देशों के भक्त पहुंचे कथा सुनने। बाबा को क्यों करना पड़ा खुला दरबार कैंसिल? कैसे कथा करते हुए पसीने में नहाए बागेश्वर सरकार? देखिए पटना के नौबतपुर से पब्लिक दर्पण की स्पेशल रिपोर्ट। अरे भैया, पटना में तो गजब ही हो गया। नौबतपुर में ऐसी नौबत कैसे आ गई कि बागेश्वर सरकार को खुला दरबार भी कैंसिल करना पड़ा। नौबतपुर की सरजमी पर दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आए। केवल 26 साल के हिंदू पोस्टर बॉय बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच रही है। बागेश्वर सरकार की छवि के आगे बड़े बड़े नेता, यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बौने नजर आ रहे हैं। बाबा के पागलों की दीवानगी का आलम यह है कि हजारों पुलिसकर्मी भी लाखों भक्तों को संभालने में नाकाम नजर आ रहे हैं। आलम तो यह है कि 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लग गया है। लाखों लोग रास्ते में खड़े होकर बागेश्वर के दरबार में पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। पटना के नौबतपुर में पूरे विश्व भर के रिकॉर्ड किस तरह से टूटते नजर आ रहे हैं। जहां देखो वहां केवल और केवल बागेश्वर सरकार के पागल ही पागल नजर आ रहे हैं। आपकी नजरें भी इन लोगों को देख नहीं पाएंगी। इतने लोग सनातन का भगवा झंडा बुलंद करते नजर आए। बिहार में बागेश्वर सरकार की दीवानगी ने जाति धर्म के भी सभी बंधनों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। वहां पहुंचने वाला हर कोई सनातनी था, ना कोई राजपूत, ना ब्राह्मण, ना वैश्य, ना ही शूद्र था। इतना ही नहीं, बागेश्वर सरकार की कथा सुनने के लिए सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख और ईसाई जैसे सभी संप्रदायों को मानने वाले पहुंचे। हर किसी ने जय बागेश्वर धाम और जय श्री राम के नारे लगाए। तो वहीं नौबतपुर में बागेश्वर सरकार कथा सुनाते समय पसीने से तरबतर हो गए। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि खुद बागेश्वर सरकार पसीने में नहा रहे हैं और कथा कर रहे हैं। लेकिन बिहार में बाबा की दीवानगी का आलम यह था कि जनता के उमड़े हुए जन सैलाब को देखने के बाद आयोजक भी पूरी तरह से लापता नजर आए। सभी आयोजकों ने अपने मोबाइल तक बंद कर लिए। जनता के रैले की वजह से कथा भी लेट शुरू हो पाई। जिस रास्ते से बाबा कथा स्थल तक पहुंचने वाले थे, उस 12 मिनट के रास्ते पर बाबा को घंटों तक समय लग गया। तो वहीं ये भी पहली बार देखने को मिला कि किसी कथावाचक ने भक्तों को कथा में आने से मना किया हो। पटना में घटी इस रोचक और अनोखी घटना के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अचंभित करेगा, जब हम 10 बजे आए थे तब इसमें पाँव रखने का कहीं जगह नहीं था। हमने बात किया लोगों से, लोग बता रहे हैं कि हम अलग अलग जगहों से आए, जैसे कोई आसाम से आया है, कोई बंगाल से आया, बिहार के अलग अलग कोनों से आए। लोग इधर परसों से जगह ले रखे हैं। इस तरह का भक्ति भाव आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहीं बागेश्वर धाम का जो दरबार लगता है वही मिलेगा। इस तरफ में अगर आप आएँ तो ये दूसरा पंडाल है। उस पंडाल के किनारे देखिए, यहाँ से वहाँ लोग खड़े, उस पंडाल में भी इतना ही भीड़ है। कल से आज में अंतर क्या है? अंतर यही है कि आज जो है LED स्क्रीन चलने लगा। बाकी भक्तों का भीड़ कल से ज़्यादा है। यहाँ से जहाँ तक कैमरा देख पाएगा वहाँ तक भक्त दिखाई दे रहे हैं और कुछ भी नहीं दिखता। सब देख करके क्या लगता है? सामने से अगर एक बार कैमरा पैन हो तो सामने से तस्वीर देखिए, आपको देख करके क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जहाँ देखिए वहाँ तक भक्त और भक्त के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो दोस्तों, पटना के नौबतपुर में जो नौबत आई है उसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लोगों का ऐसा अपार जन समर्थन, हर तरफ जहां भी देखो वहीं भक्तों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। लाखों लोग अपने चहेते बागेश्वर सरकार के नाम से प्रसिद्ध हिंदुत्व के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शनों के लिए पहुंचे थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी भीड़ बाबा की कथा सुनने के लिए पधारी थी। लोगों का अंबार देखकर हर कोई हैरान रह गया। इतना ही नहीं, ये तो अभी झांकी है, असली पागलों का रैला आना तो बाकी है, क्योंकि लाखों ही लोग कल नौबतपुर में पहुंचने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि नौबतपुर में कथा का आयोजन ना होकर कुंभ के मेले का आयोजन हो रहा हो। इसी भीड़ से होने वाली परेशानियों की वजह से बागेश्वर सरकार ने भक्तों से ये अपील की कि जो कोई भी जहां पर है वहीं रहे और सोशल मीडिया के माध्यम से कथा का अमृतपान करे। जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे, जो है आएंगे नहीं।
हमारी प्रार्थना है। इसके साथ ही बागेश्वर सरकार ने यह भी बोल दिया कि इतनी ज्यादा पब्लिक होने की वजह से सफोकेशन का माहौल बनता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें अंदेशा हो रहा है कि कुछ भक्तों की तबीयत खराब हो सकती है और इसीलिए सभी भक्त अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस सफोकेशन के कारण कई लोगों की श्वास रुक जाएगी, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है। इतना ही नहीं, बाबा ने गद्दी से ही ये भी ऐलान कर दिया कि लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए खुले दरबार के कार्यक्रम का आयोजन निरस्त किया जाता है, क्योंकि कथा लोगों का भला करने के लिए होती है और जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी है उससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। कल का दरबार भी अगर लोग ज्यादा रहेंगे तो विराम रहेगा, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तो देखा आपने कि ये सब बोलते हुए बागेश्वर सरकार खुद भी किस तरह से पसीने में नहा रहे थे। इतना ही नहीं, भक्तों के इस रैली को देखकर आयोजक पूरी तरह से लापता हो गए। खबर तो ये भी आ रही है कि आयोजकों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए हैं, क्योंकि इतनी अपार भीड़ के उमड़ने का किसी को भी अंदेशा नहीं था। जिस तरह से नौबतपुर में लोगों का सैलाब आया है, उस तरह से कहीं भी भीड़ देखने को नहीं मिलती है। लोगों का तो ये भी कहना है कि इस कथा ने दुनिया भर के सभी विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। कुछ लोगों ने तो ट्विटर पर यह ऐलान तक कर दिया है कि बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता के आगे अमेरिका के राष्ट्रपति भी बौने नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा भी पहली बार ही देखने को मिला है कि किसी कथावाचक ने अपनी कथा में आने से लोगों को रोका हो। अब बाबा का जलवा देखकर विरोधियों की भी आंखें सूज गई हैं। तेज प्रताप की सेना का तो कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा। बेचारा सोच रहा होगा कि अच्छा किया कि बाबा का विरोध नहीं किया, वरना जनता बदन पर कपड़े भी नहीं छोड़ती। इस सबके साथ ही पब्लिक पटना में मौजूद पब्लिक दर्पण न्यूज की टीम की तरफ से भी लोगों के लिए ये अपील जारी की जा रही है कि भक्त अपने घर से ही कथा का आनंद उठाएं। कोशिश करें कि पटना में आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ उमड़ी भीड़ ने कई अव्यवस्थाओं को जन्म दे दिया है और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई हादसा सनातन प्रेमियों के साथ हो, जिससे कि सभी के प्यारे बागेश्वर सरकार के नाम पर लांछन लगे। अंततः आप सभी अपने घर से ही कथा का श्रवण करें। हालांकि अब आपको क्या लगता है कि वाकई में बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता अपने चरम पर है? क्या बाबा ने लोगों से आने के लिए मना करके सही काम किया है? क्या इतनी भीड़ किसी भी हादसे को जन्म दे सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। पटना से पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए राहुल जादव की रिपोर्ट।